स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको होमवर्क दिया था कि डेमोक्रेसी चैप्टर पर पूरा होमवर्क बना के दिखाएं। बहुत करीब 7-8 बच्चों ने दिखाया हमको बना के, हमने चेक भी किया था, लेकिन और सारे बच्चे नहीं दिखा पाए। हो सकता है कि वो बनाने में लेट हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उस समय आप पहले इसको दिखा देना, होमवर्क डेमोक्रेसी वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री का 1 चैप्टर, ज्योग्राफी का 1, सिविक्स का 1 हो गया। अब हिस्ट्री का चैप्टर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम एक इंट्रोडक्शन टाइप का बना रहे हैं कि बता रहे हैं कि इसमें हमको पहले तो जानना है कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पढ़ना है, और इस चैप्टर के पीछे एम क्या है, कि इसमें जो मेन हमको जानना क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स क्लास 6 में स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ही एनिशियंट इंडिया में सबसे पावरफुल किंग थे, जिनका कि साम्राज्य बहुत बड़ा था। और हर्षवर्धन राजा भी बहुत पॉपुलर राजा थे, उसका सब लोग बहुत सम्मान करते थे। प्रजा के लिए वो बहुत अच्छा राजा था, और इसलिए उसका एम्पायर बहुत बड़ा था, उसकी सेना भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत पावरफुल किंग थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका जो राज्य है वो टूट के बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए। तो उसी सारे घटनाक्रम को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे एक बार देख लेते हैं कि इंडिया बिटवीन 700 CE टू 1200 CE। स्टूडेंट, आपको याद होगा ना कि हम बताए थे कि जो मेडिवल 7th क्लास में मेडिवल पीरियड पढ़ते हैं, तो मेडिवल पीरियड में हम बताए थे कि 800 टू 1800 यानी कि 1000 वर्ष का इतिहास पढ़ते हैं। तो और इसको हम 2 पार्ट में करते हैं, 2 पार्ट में करके स्टडी करते हैं। तो पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में जो इंडियन राजा लोग जो शासन करते थे, भारतीय राजा जो शासन करते थे, उनके बारे में पढ़ते थे। और उसके बाद जो है विदेश से आके विदेशी लोग जो आक्रमण करके यहाँ पे शासन स्थापित किया, बाकी समय में उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 700 टू 1200 इंडियन रूलर्स के बारे में, और उसके बाद 1800 तक, 1200 से 1800 तक विदेशी राजाओं के बारे में, विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में जो यहाँ आके उन्होंने शासन किया और जो यहाँ बदलाव किया, उसके बारे में जानेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हम मेडिवल पीरियड का पढ़ने वाले हैं। इसमें हुआ है और इंडिया बिटवीन 700 CE टू 1200 CE। और इसमें ये सारे इतने सालों में सबसे जो मुख्य घटना था इतिहास का, वो था ट्राइपर्ट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, और काफी लंबे समय तक ये युद्ध चला था, लगभग 200 इयर्स तक कंटिन्यू रहा था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद जानेंगे कि जो बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे, तुर्क और अफगानी वगैरह, इनका क्या प्रभाव पड़ा, और एक केस स्टडी पढ़ेंगे चोलास के बारे में, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है आपका बुक में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया एन आउटलाइन 700 टू 1200, 700 से 1200 ईस्वी के बीच में क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए इंडिया में, उसके बारे में जानते हैं। हमने बताया था कि किंग हर्षवर्धन के मरने के बाद 647 CE में वो मरे थे हर्षवर्धन। उनके मरने के बाद उनका जो वास्ट एम्पायर था, बहुत बड़ा जो एम्पायर था, वो टूट गया। और उसके अंदर जो सामंत वगैरह थे, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, वो छोटे छोटे जगह को कब्जा करके वहां का राजा बन गए। और इस तरह से उसका जो वास्ट एम्पायर था वो बढ़ गया। ए नंबर ऑफ किंगडम इमर्ज्ड, और वो टूटने के बाद बहुत सारे किंगडम्स बने अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडिया में, क्योंकि हर्षवर्धन का राज पूरे इंडिया में था।
These kingdoms brought about numerous changes, और इस किंगडम ने बहुत सारे चेंज लाया। मतलब कि ये ट्रांजिशन पीरियड था। इस समय विदेशी भी आना शुरू हो गए थे आक्रमणकारी के रूप में, यहाँ के भी लोग थे। कल्चर का फ्यूजन हो रहा था, हमारा कल्चर उसका कल्चर मिक्सअप हो रहा था, जिसके वजह से देश में बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, सोशल डेवलपमेंट हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए और कल्चरल डेवलपमेंट हुए, है ना। ये बहुत सारा चेंज आया उस समय, एक नया समाज बनने लगा था, है ना। तभी तो ये मेडिवल पीरियड में बदला, एनिशिएंट से बहुत सारा चेंज होने लगा था उस समय। नेक्स्ट है ट्राइपिट स्ट्रगल फॉर द कन्नौज, जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हो रहा था कन्नौज के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि कन्नौज है कहाँ। स्टूडेंट, आप अगर इस तरह से देखोगे, इंडिया का अगर मैप अगर हम बनाते हैं इस तरह से, है ना, तो यहाँ पर कन्नौज था उत्तर प्रदेश में, और इधर बंगाल का शासक था, इधर राष्ट्रकूटों का शासन था, और इधर गुर्जर प्रतिहारों का था। और ये सब पावरफुल थे, और ये सभी, ये जो जगह है कन्नौज, यहाँ पे अधिकार करना चाहते थे। किस लिए कि अगर यहाँ पे अधिकार हो जाता तो पूरा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, पूरा मध्य भारत और इधर नॉर्थ भारत उसके कंट्रोल में आ जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई शक्तिशाली राजा होता तो वो इधर भी कंट्रोल कर लेता और इधर भी कंट्रोल कर लेता। इसीलिए इस पर अधिकार करने के लिए तीनों शक्तिशाली राजा और फिर उसके वंशजों ने लगभग 200 वर्षों तक युद्ध किया। कभी कोई जीत जाता था, कभी कोई जीत जाता था, इसलिए खींचतान चलता रहा। ठीक है। ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। कन्नौज क्या था? कन्नौज वाज द एपिसेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। कन्नौज जो था ना, नॉर्थ इंडिया का पूरा केंद्र था, और इसीलिए सब लोग चाहते थे, जो शक्तिशाली राजा होते थे उनकी इच्छा होती थी कि कन्नौज पर कब्जा कर ले, ड्यू टू बेस्ट लोकेशन फॉर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। गंगा नदी के किनारे होने के कारण व्यापार का बहुत अच्छा रूट था, वहां से व्यापार बहुत अच्छा हो सकता था। नदी होने के कारण काफी फर्टाइल रीजन था, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल था, उससे खेती अगर किसान करते तो उससे टैक्स भी बहुत आता। तो सब लोग कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, और इस चैप्टर में और हम डिटेल से जानेंगे आगे कि किस तरह से इन राजवंशों ने, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों और पालों ने किस तरह से इस पर कब्जा करने के लिए संघर्ष किया, और कौन कौन से इसके राजा थे, उनका नाम के बारे में, ये सारा डिटेल हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, आप इसको बुक को घर में देखना, ताकि आप हम जब आगे बताएं तो सारा चीज आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।